देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिल्ली के पिछले 2 विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन कर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगले साल पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही आपको पहले ही काफी बढ़त मिल चुकी है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने यहां पहले ही दस्तक दे दी है और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ ही महीनों का समय शेष बचा है, तो तकरीबन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी ने भी अपने चुनावी हथियार निकाल लिए हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भाजपा के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे को काउंटर करने की तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने अपने सॉफ्ट हिंदुत्व को देशभक्ति का कलेवर देते हुए भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर ली है और अब सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आपने भाजपा को सीधे तौर पर चुनौती देने का मन भी बना लिया है। जी हां, भाजपा का मजबूत किला माने जाने वाली अयोध्या में आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा के जरिए अपने राष्ट्रवाद और सॉफ्ट हिंदुत्व को धार देने की कोशिश कर रही है। जी हां, 14 सितंबर को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी किए जाएंगे। तिरंगा यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी केवल राष्ट्रवाद ही नहीं बल्कि हिंदुत्व के मुद्दे पर भी भाजपा को चुनौती देने की रणनीति पर चल रही है। इसी बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार यूपी सरकार की नाकामी को उजागर भी कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने से बढ़ती है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो। अब उत्तर प्रदेश सरकार तो उनके मिड डे मील का पैसा चोरी कर ले रही है, तो बच्चों के मिड डे मील का पैसा चोरी करने से, बच्चों के स्कूल की बिल्डिंग और स्कूल और किताबों का पैसा चोरी करने से तिरंगे की आन बान शान नहीं बढ़ती। तिरंगे की आन बान शान इस बात से बढ़ती है और आजादी के 75वें वर्ष में तो हर हिंदुस्तानी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम शिक्षा के जरिए अपना देश खड़ा करेंगे। आज आजादी के 75वें साल में अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में मिड डे मील के नाम पर नून तेल नमक खिलाया जाता है और जब आप में से कोई पत्रकार उसको आवाज उठाता है कि ये मिड डे मील का पैसा कहाँ गया, नून तेल क्यों खिलाया जा रहा है बच्चों को, नून तेल रोटी क्यों खिलाई जा रही है, तो उसको 6 महीने की सजा दे दी जाती है, जेल में उठा के डाल दिया जाता है। तो आज़ादी के 75वें साल में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे सवाल हैं आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी। आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही नाकारा सरकार जो केवल प्रशासन के दम पर किसी भी सवाल को कुचलने के दम पे चल रही है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, युवाओं को कुछ सुरक्षा नहीं है, किसानों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, वैसी एक सरकार चल रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल काफी लोकप्रिय है और फ्री बिजली, पानी और उच्च स्तर के सरकारी स्कूलों के सहारे दिल्ली में केजरीवाल सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद भाजपा के लिए परिस्थितियां काफी हद तक बदल चुकी हैं और रही सही कसर किसान आंदोलन ने भी निकाल दी है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर जैसे महानगरों में आम आदमी पार्टी के नेताओं के पोस्टरों पर फ्री बिजली, पानी और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के वादों की झड़ी भी लगी हुई है और भाजपा से नाराज वोटर एक ठिकाना भी खोज रहा है और आम आदमी पार्टी के रूप में उसे वो मिल भी सकता है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी विचारधारा को पॉलिटिकली करेक्ट करने की भरपूर कोशिश की और भाजपा की हिंदुत्व के एजेंडे को धड़ाम करने के लिए खुद को हनुमान भक्त के तौर पर पेश करना भी शुरू कर दिया था और हनुमान मंदिर में दर्शन से इतर उनकी चुनावी रैलियों की शुरुआत भी जय बजरंगबली और जय हनुमान से होने लगी। तो केजरीवाल ने साफ कर दिया था कि वो भगवान राम के भी भक्त हैं, लेकिन उनके राम और भाजपा के राम में अंतर है। राम मंदिर पर आए फैसले का उन्होंने स्वागत भी किया था। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को कट्टर हिंदुत्व की पार्टी घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक पर
केंद्र की मोदी सरकार से सबूत मांगने वाले केजरीवाल ने भाजपा के राष्ट्रवाद के एजेंडे को कमजोर करने के लिए दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत भी की थी। अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के अन्य नेता हमेशा से ही ये घोषित करते आ रहे हैं कि हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद पर भाजपा के विचार कट्टर हैं और मनीष सिसोदिया ने तिरंगा यात्रा को हिंदू पहचान, धर्म और राष्ट्रवाद को भाजपा के तरीके से पूरी तरह से अलग बताया। शिक्षा मुक्त दिलाएगी आम आदमी पार्टी, 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 बिजली मुक्त दिलाएगी आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल के सॉफ्ट हिंदुत्व का मॉडल दिल्ली में तो सफल नजर आ चुका है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में वो अपने सॉफ्ट हिंदुत्व को कैच करने में कामयाब हो जाते हैं तो भाजपा के लिए मुश्किलें दोगुनी हो जाएंगी। वहीं पिछले महीने ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक शिष्टाचार भेंट भी की थी। इस मुलाकात से सियासी गलियारों में एक नए राजनीतिक समीकरण की सुगबुगाहट नजर आने लगी थी, लेकिन राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इन अटकलों पर रोक लगा दी है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वो राज्य की सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। आपके उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगले 15 दिनों के अंदर सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। संजय सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी भाजपा के फर्जी राष्ट्रवाद और आपके असली राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। बताते चले कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन संजय सिंह ने अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करके सबको चौंका दिया है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर ये कोई रणनीति है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। नमस्कार।